Hi everyone. Today we have the point use of head. Guys, आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूज ऑफ हेड, कि हेड का किस तरीके से यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कितने प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और कुछ देर के लिए अपने दिमाग को शांत रख के इस वीडियो को देखना प्लीज़। ठीक, यूज ऑफ हेड आज का हमारा टॉपिक है। यूज ऑफ हेड हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, इसकी पहचान, स्ट्रक्चर और स्पीकिंग वर्क तीनों आपको इसी में देखने को मिलेगी। प्लस साथ मिलेगी आपको होमवर्क एक्सरसाइज। लॉकडाउन में इस समय सब बच्चे घर पे स्टडी कर रहे हैं, हम जानते हैं। पबजी में समय न खराब करके 2 मिनट को अच्छी वीडियो देख लो तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी बच्चों, ठीक है ना। तो मेरा छोटा सा उदाहरण है और ये बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी के लिए कोई सच बता रहा हूँ कि आप अपने समय को बचाएं और अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ें, अच्छे काम की ओर बढ़ें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, यूज ऑफ हेड। इसमें पहचान है गाइस। सबसे पहले पहचान में लिखता हूँ कि पहचान से बच्चा कभी भूलता नहीं है। स्ट्रक्चर पहचान ही मेन चीज़ रहती है। पहचान जिन हिंदी वाक्यों में पास था, पास थी, पास थे मतलब पास था, थी, थे, या मैं था मतलब मैं था, किसी के अंदर था या बाहर था, जो भी था तो उसमें बोलते हैं मैं था। और इसमें रिलेशन के बारे में भी बताया जाता है, जैसे भाई बहन के बारे में भी बताया जाता है, रिलेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। जैसे मेरी 2 पत्नी थी, मेरी 2 बहनें थी, इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो इसमें भी हेड का यूज होगा, क्योंकि इसमें रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं, देखो समझ के चलना इस चीज़ को, रिलेशन के बारे में बताया जाता है इसमें, ठीक है ना। अफर्मेटिव साधारण वाक्य का, इसका पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। साधारण मतलब बिल्कुल अफर्मेटिव, बिल्कुल सिंपल, नोट न इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं। तो आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये इसकी पहचान अगर हो गई हो तो आप यहाँ जाइए। इसका स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट हेड और एन प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब इसमें एन के बाद क्या आता है, एक तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में हमारा नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी, जो भी हो सकता है, तो आएगा वो एन के बाद ही, ठीक है ना। जैसे फिजा के 2 भाई थे, ये स्ट्रक्चर क्लियर करने के बाद यहाँ आते हैं। फिजा के 2 भाई थे, तो फिजा के 2 भाई थे या फिजा 2 भाई रखती थी, सॉरी। इसमें जो हेड का यूज होगा पास्ट में, जैसे मेरे पास आज कार है और मेरे पास कार थी, तो कोई जो एक्शन हमारा था, जो हमारा काम था, जो कोई भी चीज़ हमारे पास थी जो प्रेजेंट में है और वो पास्ट में नहीं थी, उसके बारे में हम हेड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो फिजा के 2 भाई थे मतलब पास्ट की बात हो रही है, थे, तो यहाँ फिजा के 2 भाई थे या 2 कुछ भी हो सकता है सामान वो, ठीक है ना। तो यहाँ किस तरीके से यूज करेंगे, फिजा हैड 2 ब्रदर्स, फिजा हैड 2 ब्रदर्स। इसमें एक चीज और देखिए गाइस आप, कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम हेड का यूज करेंगे, केवल हेड का ओनली, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे साबेज के पास 3 कारें थी, मतलब पास्ट में उसके पास 3 कारें थी, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। अब नहीं पता 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पास्ट में थी। तो साबेज हैड 3 कार्स, साबेज हैड 3 कार्स, सब्जेक्ट हेड और जो भी हमारा था, ठीक है नहीं। अब आते हैं हम निगेटिव, नकारात्मक में। नकारात्मक में देखेंगे गाइज, इसमें 2 केसेस होते हैं हमारे, क्या होते हैं, 2 केसेस होते हैं नकारात्मक में। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे जब कोई वस्तु, अब केस नंबर 1 में देखेंगे निगेटिव में क्या हो जाता है, इसमें ये ध्यान रखना। केस नंबर 1, जब कोई वस्तु किसी खास समय पर उपलब्ध नहीं था या नहीं थी, ठीक है ना। कोई वस्तु किसी खास समय पर उपलब्ध नहीं थी। जैसे मैं बिलारी में था और बिलारी में मेरे पास उस समय कार नहीं थी, घर पे थी लेकिन बिलारी में उस समय नहीं थी, तो वहां यूज करते हैं रूल्स का, निगेटिव का, सब्जेक्ट हैड नो, नॉट नहीं लगेगा, केवल नो का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो हमारा होता है। लेकिन कुछ लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं गाइज, ये बहुत बारीकी समझना कि डिड नॉट हैव नेगेटिव में आता है सर इसका, लेकिन यहाँ क्योंकि डिड नॉट मतलब पास्ट परफेक्ट का जो हमारा फॉर्मूला था वो हैड नॉट था ना, लेकिन इसमें क्या होता है जहां निगेटिव में जाएगा तो ये जो है डिड जैसी आती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देती है सेकंड को, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हैड नो, ऑब्जेक्ट अदरवर्ड जो भी था हमारा, ठीक है ना। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब मैं जिस समय था
उस समय पैसे नहीं थे, ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं थे, कुछ समय के लिए नहीं थे, तो वहां कैसे हो जाएगा आई हैड नो मनी, मतलब उस समय पैसे नहीं थे, तो वहां हमने बोल दिया आई हैड नो मनी, ठीक है। और ना तो बनाते कैसे थे, आई डिड नॉट हैव मनी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, मतलब थे लेकिन उस समय उस टाइम पर नहीं थे, उस जगह पर, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। जब कोई वस्तु किसी खास समय पर उपलब्ध नहीं थी या नहीं था, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड नो का यूज करेंगे। समझ गए गाइस, आगे बढ़ते हैं। जैसे जब कोई वस्तु, केस नंबर 2 में जाएंगे, जब कोई वस्तु बिल्कुल नहीं थी हमारे पास, जैसे मेरे पास ट्रक नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है, ना यहां है ना वहां था, तो जब बिल्कुल नहीं हो तो उसका रूल्स चेंज हो जाएगा। देखो जरा इसमें क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे तो बिल्कुल ही नहीं थे ना, तो जो चीज बिल्कुल हमारे पास नहीं हो तो उसका रूल्स ये लगाएंगे, और जो कुछ समय के लिए नहीं हो तो वहां ये लगाएंगे। हैव यू गॉट इट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे तो आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। फिर दूसरा है, तीसरा, बच्चों के पास पैसे नहीं थे तो ठीक है, द चिल्ड्रन डिड नॉट हैव मनी। तो ये बस डिफरेंट ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको निगेटिव में कि दो केस हैं इसमें, हैड नो और डिड नॉट हैव, तो बस कहां कहां ये देख लो आप, ठीक है। नहीं आता हूं मैं फिर बैक। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे गाइस। इंट्रोगेटिव पे क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको क्या देखना है कि हम क्या करने वाले हैं, इसका रूल्स क्या है। तो ये केस उसका बनाया है, ये मैंने फॉर्मूला आपको इंट्रोगेटिव में, जो बिल्कुल ही नहीं था हमारे पास कोई चीज, उसके लिए है ये। जैसे क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद यहां पे नॉट लगेगा, ठीक है ना, नॉट, हैव और ए एन प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नहीं यहां पर ये देखना है आपको, तो उससे पहले ए एन का यूज जरूर करेंगे। जैसे क्या आपके पास एक घर था, राम के पास धन क्यों नहीं था, तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ये शुरू में है और ये बीच में है, तो ये चीज को आपको समझ के चलना होगा किस तरीके से बनाएंगे। जब यहां से मैंने बताया था क्या सब शुरू होता है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। अगर बीच में आता है जैसे ये आया है तो हम यहां से करते हैं गाइस, ठीक है। नहीं तो यहां से बनाएंगे, डिड यू हैव आगे ना आ गया, अब नाउन क्या है, ए हाउस, ठीक है। तो डिड यू हैव अ हाउस। फिर है राम के पास धन क्यों नहीं था, तो व्हाई डिड राम नॉट हैव वेल्थ, व्हाई डिड राम नॉट हैव वेल्थ। ये था आपका इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, लेकिन रूल्स क्लियर करके ही आपको याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का जो स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है वो यूज ऑफ हेड के चल रहा है गाइस। इसके बाद हमारा विल बी का नेक्स्ट आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। नहीं तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, आगे हम दिखाते हैं आपको बढ़िया से बढ़िया आपको। तो ये थे आपके कुछ होमवर्क एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं गाइज मेरे पीछे आपको होमवर्क एक्सरसाइज दे रखी है। इस समय लॉकडाउन समय चल रहा है, इसलिए आपको हमने बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज आपके लिए प्रोवाइड की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी एक से टॉप और हिट होने वाली हैं, आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। हैव ए नाइस डे।